ज्ञान का आलोक दिव्यता चहु और प्रकट हो रही है और सनातन स्वाभिमान पूरे विश्व में प्रकट हुआ है। और शायद उसका कारण ये भी है कि मंचासीन आप जैसे बुद्धिजीवी, अध्ययन परक और अनुभव संपन्न ज्ञानी महानुभाव हमारे बीच में है। जोरदार तालियां एक बार मंच पर आती हमारे अतिथियों के लिए। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने जा रही हूँ, जो कि भारत सरकार की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो एक दूरदर्शी एवं प्रभावशाली राजनेता हैं। वे देश की सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने और भारत की प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक ग्रंथों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने विरासत, तीर्थाटन और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की है। मैं माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी औजपूर्ण वाणी से और सारगर्भित शब्दों से मंगल उद्बोधन हेतु अपने आशीर्वचन दें। माननीय मंत्री। भगवद गीता और नाट्यशास्त्र के यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इसमें सूचीबद्ध किए जाने और सूचीबद्ध होने का प्रमाण पत्र IGNCA को और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, बोरी को आज समर्पित किए जाने के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत की महान संत परंपरा का हिस्सा बन करके अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित IGNCA के सम्मानीय अध्यक्ष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी, भारत की नृत्य परंपरा को अपने जीवन साधना का हिस्सा बना करके उस परंपरा को न केवल विश्व पटल पर ख्याति दिलाने अपितु परंपरा के उस प्रवाह को निरंतर चलायमान करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली विदुषी पद्म भूषण श्रद्धेय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, मंच पर उपस्थित IGNCA के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी जब भाषण कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि जब ये रजिस्टर में दर्ज करने की सूचना आई तो मंत्री जी ने सबसे पहले ट्वीट किया। देखो, मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, सबको समझ में आ गया कि मेरी भूमिका कितनी थी उसमें, क्योंकि बाकी सब जो काम था वो सब काम बोरी के सम्मानित सदस्यों ने और हमारे IGNCA के लोगों ने बहुत लंबे दूरी तक साधना की, डॉजियर का बहुत परफेक्शन के साथ में निर्माण किया और उसको सबमिट किया। आदरणीय राम बहादुर राय जी जब बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा कि IGNCA ने सबमिट किया आदरणीय सोनल मानसिंह जी की चर्चा के परिप्रेक्ष्य में कि यूनेस्को खुद गौरवान्वित हुआ है। IGNCA को अवसर मिला और उन्होंने इसको जो है डॉजियर सबमिट किया ताकि ये सम्मान मिल सके। लेकिन मेरे मन में तो ये प्रश्न आया था कि IGNCA को इतने साल इसको सोचने में और उसको तैयार करने में क्यों लगे। लेकिन जब शायद मेरे मन के भाव को गीता मनीषी महाराज ने पढ़ा और उन्होंने सरस्वती का उदाहरण देकर के जब सरस्वती का ने अपने आप को उद्घाटित किया, प्रकट किया एक बार फिर उसका उदाहरण देकर शायद मुझे लगता है कि मेरे मन के उस विषय को शांत करने के लिए आपने उसका उदाहरण किया था। मंच पर उपस्थित आदरणीय रमेश गौड़ जी, सभागार में उपस्थित कला, साहित्य और संगीत
विभिन्न रूपों की साधना करते हुए भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस संकल्प को अपने जीवन में धारण करके काम करने वाले सभी साधकों और पत्रकार मित्रों, गरिमामय कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति पर आप सबको प्रणाम करते हुए कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आईजीएनसीए को बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। हमें सत्यनारायण जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए हम सबसे आग्रह किया और फिर उसके बाद में कॉन्ट्राडिक्शन ये था कि आयोजन में पधार करके समय दे करके अनुग्रहित भी किया। मेरे ही कार्यक्रम में मैं आया, मुझे लगता है कि कहीं उसमें अनुग्रह का विषय नहीं था। मैं कार्यक्रम के आयोजक की भूमिका में होने के चलते हुए आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आप सबका पधारने के लिए अभिनंदन करता हूँ। तो आज का दिन निश्चित रूप से मेरे लिए जीवन का अविस्मरणीय दिनों में से एक दिन। ये जुलाई का महीना जब प्रारंभ हुआ था तब एक खुशखबरी यूनेस्को के हेडक्वार्टर से मिली थी और वो थी कि लगातार पिछले सालों से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है कि लगभग हर वर्ष हम अपनी किसी न किसी एक ऐसी मूल